डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को रियल नंबर के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। रियल नंबर है क्या, इसका कंसेप्ट कहाँ से उठता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करें, डिफिनेशन ले लें रियल नंबर का। व्हाट इज रियल नंबर? तो रियल नंबर उन एक सिंगल नंबर नहीं है ये, बल्कि उन नंबरों का कलेक्शन है जिसको कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका कंसेप्ट उठा कैसे? तो हम लोगों के वास्तविक जीवन में अगर कभी कभी हम लोग सोचे तो एक ऐसा नंबर का भी कल्पना हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, एक्स इज इक्वल टू व्हाट। ऐसा इसलिए कि एक्स का कौन सा हम वैल्यू देंगे कि उसका स्क्वायर करने पे एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो जब हम x का वैल्यू खोजने लगते हैं तो पता चलता है कि x का ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर हम 2 देते हैं, अगर यहाँ 2 देते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 4। अगर हम एक्स स्क्वायर बराबर -2 देते हैं, एक्स इज इक्वल टू अगर हम -2 देते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है -2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -2 और रिजल्ट आ जाता 4। क्या मतलब हुआ इसका? इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी नंबर, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, वो नेगेटिव वैल्यू दे नहीं सकता है। लेकिन एक कल्पना तो हम कर सकते हैं, क्या कि वैसा नंबर जिसको हम स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव वैल्यू हमको दे। केवल हम इमेजिन ही कर सकते हैं, वास्तविक में ऐसा कोई संख्या है नहीं। और यहीं से रियल नंबर का कंसेप्ट उठता है। तो मैंने पहले ही आपको डिफिनेशन बतलाया कि रियल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सके। रियल नंबर को अगर आप देखेंगे तो मैंने इसका जो डिफिनेशन डाला है, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। अब देखिए, रियल नंबर को जब आप क्लासिफाई फर्दर करेंगे तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में आपके होल नंबर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे, और इरेशनल नंबर में वैसे नंबर आएंगे जिनको कि आप p/q के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। जब इसके बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग देखेंगे तो उसको समझने के लिए फिर हम लोगों को जाना पड़ेगा कि हमारे पास 3 तरह के डेसिमल नंबर होते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं उनको आप p/q के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं, और वहीं से रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं कि रैशनल नंबर जिनको आप p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं और इरेशनल नंबर जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे रैशनल नंबर में आप, जैसे आप ये ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, तो आप 1 को 1/1, 2 को आप 2/1 इस तरह से लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर भी अगर आप लेते हैं 1 2 3 आप लेते हैं, है ना, तो यहाँ 1/1, 2/1, 3/1 एंड सो ऑन। इंटीजर्स भी अगर आप लेते हैं -2, -1, 0, 1, 2, तो आप इसको भी -2/1, -1/1, है ना, 0/1, 1/1, 2/1 आप कर सकते हैं। मतलब आप रैशनल नंबर उन नंबरों को हम लोग कहते हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं, और इरेशनल नंबर वैसे जिनको कि आप p/q के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। जब हम लोगों ने एग्जामिन किया
कि कौन से नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं, तो हमें ये पता चला कि जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आपसे मैं कहूं कि √2 का आप वैल्यू निकालिए, तो √2 का वैल्यू आप निकालते रह जाइएगा और वो कभी खत्म नहीं होगा। या फिर आप जो रेशनल नंबर एक बहुत ज्यादा है प्रचलित में, पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, रेशियो है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल बाय डायमीटर ऑफ द सर्किल, वो आप ये करते हैं, पाई आपको मिलता है। तो पाई का भी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, और हर एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो रिपीट नहीं करता है। जैसे रिपीट का क्या सेंस हुआ, रिपीट का सेंस को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जैसे आप 1/3 या 1/3 आप करते हैं, तो इसको आप लिखते हैं 0.3333, ये आ जाता है ना, तो ये रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर आप √2 का वैल्यू आप निकालेंगे तो 1.414 डॉट डॉट डॉट, इसके बाद आप जब निकालेंगे तो एक वैल्यू आएगा, फिर दूसरा वैल्यू आएगा, लेकिन वो रिपीट नहीं करेगा। रिपीट का सेंस ये होता है कि एक ही तरह का नंबर का बार बार रिपीट करना। अब जैसे √2 का है, आप 1.414 निकालते हैं, उसके बाद फिर एक, और हर बार नंबर एक चेंज करता चला जाएगा, है ना। इसी तरह से जब हम उसका निकालते हैं, पाई का वैल्यू निकालते हैं, तो वो भी चेंज करता चला जाता है। और यहीं से हम लोगों का आता है रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफिनेशन आता है कि हम किसको पी वाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं और किसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं, और जिस नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं वो इरेशनल, और जिसको बदल सकते हैं वो रेशनल। और ये रेशनल और इरेशनल ये दोनों ही रियल नंबर के पार्ट हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, रियल नंबर उन नंबर को कहते हैं जिनका एग्जिस्टेंस है, जिनको आप नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।